वेलकम डे एग्जाम। आज हम पढ़े BESC 134 पार्ट 40 आंकड़ों के स्रोत तथा इनकी विश्लेषण और व्याख्या। आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वास्तविक दुनिया से मापने का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंकड़े एकल माप है। दिल्ली में लगातार 20 सेंटीमीटर वर्ष या रेलगाड़ी 5 घंटे की दूरी से पहुंची जैसे खबर हमें अक्सर पढ़ते हैं रहते हैं। इसी संख्यात्मक सूचना को हम आंकड़ों के नाम से जानते हैं। यह आसानी से अनुभव किया जा सकता है कि आज दुनिया भर में बड़ी मात्रा में आंकड़ों उपलब्ध है। यद्यपि कभी कभी ऐसे कच्चे अपरिष्कृत रूप में उपलब्ध आंकड़ों से निष्कर्ष निकलना कठिन हो जाता है। अंत यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मापी गई जानकारी कलन विधि एल्गोरिथम से प्राप्त की गई है और या तर्कीय रूप से निकली गई है और या कई आंकड़ों के रूप द्वारा सांख्यिकीय रूप से परिगणित की गई है। जब हम कोई शोध अध्ययन करते हैं तो आंकड़ों में तथा सूचना और अन्य प्रासंगिक सामग्री शामिल हो सकते हैं जो उसे शोध अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आंकड़े स्रोत के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में होते हैं जिनके बिना शोध अध्ययन आगे नहीं बढ़ सकते। शोध अध्ययन में आंकड़ों विश्लेषण के लिए एक आधार प्रदान करते हैं जो शोधकर्ता को शोध के निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंचने में मदद करते हैं। आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया शोध समस्या को परिभाषित करने और शोध अभिकल्प की योजना तैयार करने के बाद प्रभावी होते हैं। आंकड़ों के कई रूप हैं। प्रत्येक आंकड़ों में कुछ सामान्य संरचना होती है जिन्हें विश्लेषण के तत्व या विश्लेषण की इकाइयों के रूप में जाना जाता है, जैसे शक्ति, जैसे व्यक्ति, आयाम या चर जिनका अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों के स्रोत के आधार पर आंकड़ों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं: प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े सीधे शोधकर्ता द्वारा अध्ययन के क्षेत्र, जनसंख्या, प्रतिशत या साक्षरता या प्रयोग द्वारा एकत्र किया गया जाता है। इस प्रकार एक शोधकर्ता द्वारा पहली बार परिदर्शन व्यक्तिगत मौलिक रूप में एकत्र किया जाता है। ये आंकड़े भी विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके सीधी शोधकर्ता द्वारा परिदर्शन से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े के वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहली बार एकत्र किया जाता है। उन्हें उनके संकलन और प्रत्यापन की जिम्मेदारी उसी परिधान के अधीन रहते हैं जिसे उन्हें मौलिक रूप से एकत्र किया था। यंग 1973। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं: समस्या अध्ययन से संबंधित व्यक्ति। प्रत्येक अवलोकन स्रोत के प्रकार। प्रत्येक प्राथमिक स्रोत वे शोधकर्ता द्वारा सीधे एकत्र किए गए ऐसे आंकड़े हैं जो आमने सामने साक्षरता, अवलोकन, अनुसूची आदि का प्रयोग करके एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत ये पर्सनवाली, टेलीफोनिक साक्षरता आदि की सहायता से एकत्रित किए गए आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के लाभ। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि वे शोधकर्ता द्वारा सीधे एकत्रित किए जाते हैं। इसलिए प्राथमिक आंकड़ों की उपादेयता, उपयुक्तता और प्राप्यता का पता लगा जाता है। प्राथमिक आंकड़े समय और स्थान के अनुकूल होते हैं। समय और स्थान में परिवर्तन संबंधित सूचना के संबंध में आसानी से पता लगाया या देखा जा सकता है। प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग विभिन्न संदर्भ और आयामों से किया जा सकता है। शोध अध्ययन के लिए उपयुक्त अधिगम
शोध जांच प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ये देख लेने पर विश्वसनीयता शोधकर्ता को द्वितीय आंकड़ों के बारे में ये बात पता होनी चाहिए, जैसे आंकड़ों किसने एकत्रित किए हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या थे, आंकड़े किस समय एकत्रित किए गए थे, आंकड़ों को एकत्रित करने हेतु किस विधि का उपयोग किया गया था आदि। उपयोगकर्ता इस संदर्भ में शोधकर्ता को प्राथमिक शोध के से आंकड़ों एकत्र करते समय उपयोग किए जाने वाले संग्रह की विभिन्न शर्तें और इकाइयों की परिभाषा की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। पर्याय प्राप्ति यदि वर्तमान जांच की आंकड़ों पर्याप्तता है तो इसका उपयोग शोधकर्ता द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आंकड़ों के प्रकार प्राथमिक और द्वितीय जैसे विभिन्न स्रोत से एकत्रित किए गए आंकड़े मात्रा मात्रात्मक और गुणवत्ता आंकड़ों के रूप में हो सकते हैं। आंकड़ों के प्राकृतिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपयोग और तकनीक के प्रभाव पर निर्भर करती हैं। प्रकृति के आधार पर आंकड़ों को दो प्रकार के होते हैं, मात्रक आंकड़े और मात्रक और गुणात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े मात्रात्मक आंकड़े मापने योग्य या संख्यात्मक होते हैं। इनको संख्या अंकों, मूल्य या कुछ मात्रा का उपयोग करके व्यक्त किए जा सकते हैं। मात्रात्मक आंकड़े संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं और आकार, लंबी अवधि, स्कोर, प्रतिशत आदि का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली के एक जिले के प्रारंभिक स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यालयों के 30% विद्यालयों की ऑनलाइन शिक्षा आदि। मात्रा आंकड़े पूर्व निर्धारित अथवा पूर्व नियंत्रित प्रश्न और प्रतिक्रियाओं के साथ कई उपयोगकर्ताओं, साक्षरकर्ताओं, परीक्षण योग्यताओं, परीक्षा आदि का उपयोग करके बड़ी संख्या में लोगों से परिमाणात्मक आंकड़े एकत्र करने पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय माप के साथ साथ गणना जैसे संबंधी परीक्षण, कई स्कोर प्रसरण का विश्लेषण, एनवर आदि का उपयोग किया जा सकता है और परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि मात्रात्मक आंकड़े संख्यात्मक रूप से संबंधित को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यदि शोधकर्ताओं को व्यवहार के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी स्थिति में यह उपयोग कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी विश्वविद्यालय विशेष से किसी विद्यार्थियों ने स्थान तक उत्तीर्ण किया है, जो मात्रा आंकड़े इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये भी देख लेते हैं एक बार। मापने के पैमानों स्तर। अब तक की चर्चा से आपने यह समझ विकसित कर ली होगी कि विभिन्न उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से विभिन्न चरों को मापने से हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों मिलते हैं, जो या तो मात्रात्मक या गुणमात्रक हो सकते हैं। माप की प्रकृति चर और आंकड़ों के संग्रह उपकरणों की प्रकृति पर निर्भर करती है। माप के कुछ उपकरण होते हैं जिनमें पैमाना स्तर कहा जाता है। आइए सर्फेसेस में चर्चा करें। नामिकी स्तर। इस प्रकार के वर्गीकरण कुछ विशेषण या गुणवत्ता के लिए देखी गई समानता और अंतर के अनुसार किए जाते हैं। ये व्यक्तिगत व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में केवल नाममात्र या शून्यात्मक जानकारी देते हैं। बाकी देखना, ये भी देख लेना। आंकड़ों की विश्लेषण और व्याख्या की तकनीकें। शोध की प्रक्रिया के दौरान यह चरण आंकड़ों के संग्रहण के बाद आता है। अध्ययन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों द्वारा प्रदान की गई सूचना, आंकड़े को समझना
महत्वपूर्ण है। विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने हेतु आंकड़ों का उपयोग करना और फिर इसे सार रूप से देना के लिए जानकारी को एकीकृत करना शामिल है। इसे संरक्षण करने के लिए तालिका आंकड़ों को चरित्र में प्रतिनिधित्व करने और प्रारंभ में उठाए गए शोध प्रश्न के उत्तर प्रदान करने के लिए निष्कर्ष की व्याख्या करना शामिल है। आंकड़ों के विश्लेषण और उसकी व्याख्या एकीकृत की जानकारी आंकड़ों को अर्थ निर्देशित करने और निष्कर्ष के निर्धारित महत्वपूर्ण और प्रभाव को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह शोध की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चरण है। सभी शोध अध्ययन में विश्लेषण आंकड़ों के संग्रह का अनुसरण करते हैं। एक बार देख लेना। एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना। ये भी वो देख लेना थोड़ा।